तो धीमा रेप्स परफॉर्म करना चाहिए, फास्टर रेप परफॉर्म करना चाहिए, कंट्रोल रेप्स करना चाहिए, या फिर लाइक अलग अलग टेक्निक्स से आजकल लोग लगाते हैं, तो सही क्या है उसमें से। तो एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया। तो कल मैं जिम गया था, जिम में एक लड़का था, डिसेंट बिल्ड था वो। उसने क्या किया पहले कि 10 kg के डंबल उठाए एंड उसने तकरीबन 20 रेपिटेशन के आसपास परफॉर्म किया उसने। फिर मैं देखता हूँ कि वो 12.5 किलो उठाता है, फिर वो 20 रेप्स के लिए लगाता है एंड ऐसे ही वो 1-2 सेट्स और लगाता है। जब मैं जाकर उससे पूछा कि भाई इतना लाइट वेट क्यों उठाए हुए हो, तो उसने मुझे बोला कि मैं टाइम अंडर टेंशन को इंक्रीज कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्शन को फील कर रहा हूँ ताकि मुझे हाइपरट्रॉफी हो। कंट्रोल रेप्स मतलब हेवी वेट के साथ में स्लो करना होता है, नॉट डैट कि तुमने लैटरल डंबल उठा लिया एंड तुम बस कॉन्ट्रैक्शन को फील कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्शन इज़ नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मसल हाइपरट्रॉफी। मसल हाइपरट्रॉफी काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जब भी कंट्रोल रेप्स की बात होती है तो वो हैवी वेट के लिए होता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं 30 kg के डंबल प्रेस लगा रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं चाह के भी इसको ज़्यादा फास्ट रेपिटेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरी बॉडी को इसे रेजिस्टेंस के साथ में लाना होगा। अगर तुम ऐसे आइडियली 35 kg के 5 to 6 रेप्स लगाते हो, तो अगर तुम 15 kg के साथ लगाओगे तो ऑलमोस्ट तुम 20-22 रेपिटेशन के लिए लगा दोगे। एंड तुम क्या करते हो, उसे धीमा परफॉर्म करते हो जानबूझ के। एंड कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर तुम्हें बता रहा है कि 10 सेकंड में कंट्रोल करो, 15 सेकंड में करो, कोई बोल रहा है 4 सेकंड में लाओ, 2 सेकंड ऊपर लेके जाओ, इतनी सारी चीज़ें ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। अब मैं 1 रेप 2 रेप वाली रेपिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मसल हाइपरट्रॉफी के लिए एटलीस्ट तुम्हें 6 to 8 रेपिटेशन में जाना पड़ेगा। एंड जब तुम उस वेट को लिफ्ट करोगे, तुम्हारा पहली रेपिटेशन से ही जो तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन है वो कंट्रोल्ड ही होगा, वो धीमा ही होगा। अब थोड़ा बहुत हो सकता है कि तुम जब यहाँ पे लेके आते हो उससे थोड़ा पॉज कर सकते हो, 1 सेकंड के लिए उसे तुम रोक सकते हो, बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लैटरल डंबल उठा के उस वेट को कंट्रोल करो। तो अगर तुम्हें कोई भी ऐसा बता रहा है कि लैटरल वेट उठा के धीमा परफॉर्म करने से मसल गेन होगा, तो ऐसा नहीं है। कंट्रोल्ड वेट करना अलग बात है, जानबूझ के स्लोअर रेपिटेशन परफॉर्म करना इन टर्म्स की मुझे मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मुझे मसल गेन हो जाएगा या फिर मैं कूल लगूंगा, तो ये बेकार बात है। डेफिनेटली यू शुड कंट्रोल वेट, बट द कैच इज वेट शुड बी हेवी। एंड ये बाय प्रोडक्ट होना चाहिए कि अगर तुम हेवी वेट उठा रहे हो, तुम्हारी बॉडी वो एक्सर्शन कंप्लीट करने के लिए कैपेबल ही ना हो। तो आई थिंक ये डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया हो। एंड जिन लोगों को भी तुम्हारे फ्रेंड को लगता है कि स्लोअर रेपिटेशन परफॉर्म करने से मसल हाइपरट्रॉफी होता है, ऐसा नहीं है, उससे जाके ये वीडियो शेयर करो, उन्हें जाके बताओ कि अगर तुम स्लोअर रेपिटेशन परफॉर्म करते हो एंड लाइटर वेट के साथ परफॉर्म करते हो तो बिल्कुल बेकार, यूजलेस है। हेवी वेट को उठाओ, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, ज़्यादा अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए थोड़ा पॉज कर लो, वो सही है, बट अननेसेसरीली का लाइटर वेट उठा के उसे धीमा परफॉर्म करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आई होप कि तुम्हें ये डाउट क्लियर हो गया हो। एंड काफ़ी सारे बिगिनर्स के भी मन में होता है, एडवांस लिफ्टर के भी मन में ये डाउट होता है। तो अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड ऐसा कर रहा है उसे जाके वीडियो को शेयर कर देना। एंड आई होप कि तुम्हें ये आइडिया क्लियर हो गया हो। बाकी आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू।